एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आज हरियाणा की पंचकुला में मंथन कार्यक्रम, जो कि पूरे देश भर से यहाँ पर शिक्षाविद, चाहे वो सरकारी सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के, आज एक मंच पर मंथन जो कि कार्यक्रम के माध्यम से निशा ने एक पहल किया, जहाँ पर तमाम ऐसे हजारों की तादाद में जो कि आज यहाँ पर शिक्षाविदों ने शरीक होकर जो मंचन किया है और खासकर एनईपी पर खास चर्चा किया गया है। आज ऐसे मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज ऐसे मौके पर मौजूद रहे और यहाँ पर आए हुए तकरीबन सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। एडिटोरियम जो इंद्रधनुष एडिटोरियम है, यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था और शाम को 6 बजे तक लगातार पूरे दिन यहाँ पर एक एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में सरकारी वो प्राइवेट सेक्टर में जो भी शिक्षाविद हैं किस तरीके से एजुकेशन और खासकर स्किल्ड बेस पर काम कर रहे हैं, बच्चों को उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खासकर उनको रोजगार पूरक जो शिक्षा देने की बात होती है या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरीके से वो अपने आप को एक मॉडर्न बना है, एक एडमायर खासकर बनाया है, एक उदाहरण बनाया है, आज इस मंच पर विस्तार से बताया जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं कि शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर जी आज ऐसे मौके पर क्या कुछ कहा, जो शरीक होकर तकरीबन घंटों तक का समय आज यहाँ पर इस मंच पर इकट्ठा तमाम शिक्षाविद जो देश के कोने कोने से आए थे उनको सुना और उसके बाद से क्या उनका रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं सारे, उन सब ने आज अमृत महोत्सव पे 75 संघों के साथ इसका जय घोष किया और उन्होंने कहा कि हम जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने में पूरा सहयोग देंगे। तो हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित तौर से जो हमारा टारगेट है विशेष करके हरियाणा का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2023 तक हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, लेकिन हरियाणा ने कहा कि हम 2025 तक लागू करेंगे। तो जिस प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन इन सब ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उससे हमें सफलता मिलेगी। और जिस प्रकार से हमारे प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जिस प्रकार की जानकारी यहाँ दी गई, कुछ लोगों ने जानकारी दी जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे सीखने का भी अवसर मिलता है। और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आए हुए थे यहाँ, तो एक दूसरे से जानने का मौका मिलता है कि इस फील्ड में कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से अच्छा काम कर रहा है, तो निश्चित तौर से उसकी जानकारी मिली और निश्चित तौर से उससे लाभ रहेगा। मंच से एक बड़ी बात आपने कहा कि हम विदेश में जाके एजुकेशन पॉलिसी को सीखते हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाके नहीं बल्कि यहीं सब कुछ मिल रहा है। हाँ, मेरे जो 4-5 लोगों ने जिस प्रकार से जो अपने स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे स्कूल हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ का स्कूल अगर अच्छा काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है विदेश का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग टाइप का है, वहाँ की सारी चीज़ अलग है। लेकिन इसी देश में अगर कोई अच्छा चला रहा है तो निश्चित तौर से वो उसी प्रकार से चलाना आसान भी है और वो सीखना भी आसान है और टाइम भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा, तो निश्चित तौर से वहाँ सीखा जा सकता है। क्या कुछ लगता है प्राइवेट स्कूल वाले कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिसको अप्रिसिएशन सरकार की तरफ से करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब कहीं कहीं कंप्लेंट रहती है, लेकिन कंप्लेंट ऐसा नहीं है कि स्कूल लोग ही रहती है, वो सब सारे समाज में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनमें 5-10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लेंट रहती है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्राइवेट स्कूल खराब होंगे, वो भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और कुछ स्कूल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने उनके साथ बातचीत भी की है कि अगर वो हमारे साथ सहयोग करेंगे तो हम उनका सहयोग लेंगे, सरकारी स्कूल को भी अच्छे तरीके से और बढ़िया करने के लिए भी हम उनका सहयोग लेने के लिए तैयार। हमने उनसे कहा भी है कि टाइम पे हम मिलजुल के इस प्रकार से करेंगे ताकि शिक्षा का स्तर और अच्छा हो सके। आज एक मंच पे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सबको समावेश करने में निशा का जो योगदान है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है इनका, बहुत अच्छा प्रयास है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और उद्देश्य तो एक ही है, शिक्षा देने का, कि अपने बच्चों को शिक्षित करने का है। तो उसमें ये लोग भी लगे हैं, प्राइवेट लोग भी लगे हैं और हम भी लगे हैं, मिलजुल के काम करके अच्छा है, अच्छे परिणाम आएंगे। मिस्टर सर, जिस तरीके से देखिए आज मंथन एक कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में जिस तरीके से किया गया, क्या क्या रहा, क्या कुछ चर्चा किया गया आज इसमें? मंथन में ये चर्चा की गई कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कामयाब किया जा सकता है और उस पर यह चर्चा हुई कि हर स्कूल संचालक का पहला कर्तव्य है कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा जो है वो प्रदान करें और जो नई नई तकनीकें आई हैं यहाँ जो अब नियम जिस प्रकार के कह रहे हैं कि इस प्रकार से शिक्षा देनी है, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, ये रटने वाली शिक्षा की प्रवृत्ति से जो है लोगों को दूर होना चाहिए।
तो ऐसी प्रणाली का पूरा अनुसरण करते हुए यहाँ पर चर्चा हुई और डिफरेंट टाइप के स्कूल्स भी यहाँ पर आकर उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग तरीकों को प्रयोग करके और इनोवेटिव आइडियाज से वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर भी जो है चर्चा हुई, जो शिक्षाविदों ने आकर बताया। और ऐसे जो शिक्षा नीति के 8 चैप्टर हैं उस पर भी चर्चा हुई कि क्या शिक्षा नीति कैसी थी और कैसे उससे कायाकल्प हो सकता है। तो उन सारी बातों पे मंथन इस पे हुआ, जिसका असर जो है आने वाले समय में प्रदेश के स्कूलों के अलावा देश के स्कूलों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नीसा एक राष्ट्रीय संस्था है। लेकिन हरियाणा से इसका शंखनाद किया गया 75 संघों के साथ, और एक माहौल जो है वो पैदा किया गया कि हम सबको मिलकर शिक्षा के इस महायुद्ध को लड़ना है और देश को विश्व गुरु बनाना है और सहयोग करके जो है इस को जो है कामयाब करना है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है और कितने लोग इसमें शरीक होंगे? इसमें 1000 से 1200 के करीब स्कूल, अभी मैंने रजिस्ट्रेशन डाटा नहीं लिया क्योंकि इस पे रजिस्टर्ड करके ही लोगों को बुलाया गया था, जिनकी रुचि थी उनको इनवाइट किया गया था। तो करीब 1200 के करीब स्कूलों ने जो है इसमें आकर जो इसका लाभ लिया और इसके प्रतिभागी जो है इसके वो बने। सरकार और प्राइवेट स्कूल में ठानाठानी रहता है, कई मुद्दों को लेकर रहता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ऐसे में जब मंत्री जी, शिक्षा मंत्री आते हैं, कहते हैं कि सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ मंच पे तो आपकी शाबाशी करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं पीछे बाद में आप लोगों के साथ प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं हमारे साथ दो तरफा व्यवहार हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे होता है, हमारा ये मानना है कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो सरकार को भी आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। अच्छे काम की कोई भी बुराई नहीं कर सकता, ये बड़ी जग जाहिर सी बात है। तो हमने क्वालिटी को अपना सब लोगों को एक मंत्र दिया कि सब क्वालिटी पे काम करें, देश के बच्चे को, प्रदेश के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे। फिर अभिभावक भी आपकी तारीफ करेंगे और जैसे आज मंत्री जी ने कहा वो भी आपकी तारीफ करेंगे, और ये तारीफ फिर रुकेगी नहीं। और जो आपकी जो बात आपने प्रश्न पूछा कि कहीं टकराव रहता है, वो टकराव जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना दिखेगी। और ये दिखेगा कि प्राइवेट स्कूल जो है, जैसे मंत्री जी ने आज कहा, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ऐसे और दिखाना भी पड़ेगा, सहयोग से चलना भी पड़ेगा। जितना हम दिखाएंगे, जितना सहयोग से काम करेंगे, तो सरकार में जो भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि एक भ्रांतियाँ भी फैल जाती हैं शायद। या मंत्री जी ने कहा कुछ लोगों की गलत नीतियों का प्रभाव दूसरों पे पड़ता है, ये मंत्री जी ने भी कहा। तो अगर हम लगातार मिलकर काम करेंगे तो वो 5% जो जिनकी वजह से नुकसान होता है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और परस्पर सहयोग की भावना का जो जन्म आज हुआ है वो बढ़ेगा। आपके इन्विटेशन पे फरीदाबाद के काफ़ी साथी निकल के आए, बहुत एक्साइटेड थे पूरी रास्ता। उसके बाद से आज यहाँ पे उनको मौका मिला भरपूर मंत्री से सम्मानित होने के लिए, आप लोगों ने सम्मानित किया। क्या कहेंगे फरीदाबाद की जो एक टीम निकल के आई यहाँ? देखो, फरीदाबाद की टीम जो है वो फेडरेशन की बहुत सशक्त टीम है और उन लोगों में भावना है, अब उनमें अंदर एक उमंग भी जागी है और उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है कि वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे और इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन के लिए कार्यक्रम जो है फरीदाबाद में भी करेंगे। तो जब ये इस तरह के कार्यक्रम होंगे और इस तरह का प्रचार प्रसार होगा और इनोवेटिव आइडियाज़ जगह जगह पे जाएंगे, लोगों को पता लगेंगे, तो फरीदाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा का भी सुधार जो है वो उसका असर पड़ेगा और हरियाणा नंबर 1 शिक्षा में निकल के आएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।